अगर एक सहनी की पार्टी सेकुलर कही जा सकती है, यादव की पार्टी सेकुलर कही जा सकती है, मांझी की पार्टी, पासवान की पार्टी सेकुलर कही जा सकती है, कुशवाहा की पार्टी, कुर्मी की पार्टी, तो एक मुसलमान की पार्टी सेकुलर क्यों नहीं कही जा सकती? और एमआईएम अपने मुसलमानों की बात करते तो गलत क्या है? किसी हिंदू के खिलाफ बोला हो, किसी मंदिर के खिलाफ बोला हो तो आप बताइए। तिरहुत प्रमंडल को मैं देख रहा हूँ, तिरहुत प्रमंडल की जवाबदेही मुझे मिली जिसमें 48 विधानसभा है और उसमें जवाबदेही मुझे मिली है और 48 सीट पे तिरहुत के तो हम लड़ने जा रहे हैं। देखिए, एमआईएम जो पार्टी है बाकी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि बाकी पार्टियों में आप देखते होंगे कार्यकर्ता के रूप में होते हैं, आपको उनको बुलाने के लिए पेट्रोल देना पड़ेगा, बिरयानी की खिलाना पड़ेगा और कई आपको खिदमत करना पड़ेगा। लेकिन इस पार्टी के लोग कार्यकर्ता ने एक दीवाने के रूप में होते हैं। वो अपने असद साहब के वो सुनते हैं और जो ओवैसी साहब का संघर्ष को जो देखते हैं उसको देख करके जो दीवानगी है लोगों में। और इस पार्टी को इससे मैं चुनाव लड़ा। मैं एक हिंदू का बेटा हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MBA इंजीनियरिंग किया हुआ, MNC में काम किया हुआ है। और ओवैसी साहब ने मुझे एक जवाबदेही दिया कि देखिए हमारी पार्टी को लोग एक मुसलमान की पार्टी बोल करके इसको ये करते हैं, आप जाइए और आप महसूस जो करते हैं दिल से आप बोलिए। और मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद पूरी इलाके के लोग यही मान रहे थे कि चुनाव हारने के बाद मैं इस पार्टी को छोड़ दूँगा। लेकिन इस पार्टी में मैं और शिद्दत से और मेहनत और समय दे करके और पूरी शिद्दत से मैं काम कर रहा हूँ। और जो सम्मान मुझे इस पार्टी में मिल रहा है, जिस तरह का जो है कार्यकर्ताओं से मुझे सम्मान मिल रहा है, न केवल एक इलाका शिवहर से, चूँकि मैं चुनाव लड़ा उसमें 3 जिला आता है। शिवहर खुद एक जिला है, पूर्वी चंपारण का हिस्सा है, सीतामढ़ी का कुछ हिस्सा है, लेकिन अब गया से लेकर के कैमूर से लेकर के मतलब पूरे बिहार में आपको एक मान सम्मान जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, तो इस पार्टी को छोड़ना जो है बेवकूफ़ी होगी। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पार्टी है, एक बैरिस्टर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं चंपारण से आता हूँ, गांधी जी एक बैरिस्टर आए थे, और जिस तरीके से जुड़ रहा है ये कारवां, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पिछले विधानसभाओं में अकेली पार्टी अपने हिम्मत पे, अपने बिना किसी के गठबंधन के 5 सीट जीत करके आई थी। ये अपने आप में मैंने देखा कि भाई एक अच्छी पार्टी है और लड़ने वाली पार्टी है। बाकी पार्टियों में क्या, आज आरजेडी को बोलिए ना वक्फ बोर्ड पे धरना दे, नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि बैलेंस बनाना है और एक कहीं ना कहीं बंदिशें होती हैं। इस पार्टी में अगर किसी गरीब की बात आए, कोई मजलूम की बात आए, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, फॉरवर्ड हो, उसके लिए लोग लड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर एक सहनी की पार्टी सेकुलर कही जा सकती है, यादव की पार्टी सेकुलर कही जा सकती है, मांझी की पार्टी, पासवान की पार्टी सेकुलर कही जा सकती है, कुशवाहा की पार्टी, कुर्मी की पार्टी, तो एक मुसलमान की पार्टी सेकुलर क्यों नहीं कही जा सकती? और अगर कोई गार्जियन अपने परिवार की चिंता करता है, परिवार के लिए संजीदा है, तो निश्चित रूप से वो किसी और के लिए भी संजीदा होगा। तभी ये मापदंड, पैमाना है। जो गार्जियन अपने बेटा को छोड़ दे रोड पे भटकने के लिए और दारू शराब पी रहा हो, गार्जियन कोई उसको पूछने वाला नहीं है, तो जो घर को नहीं संभालेगा वो बाहर को क्या संभालेगा? तो अगर एमआईएम अपने मुसलमानों की बात करते तो गलत क्या है? किसी हिंदू के खिलाफ बोला हो, किसी मंदिर के खिलाफ बोला हो तो आप बताइए। और अख्तर उल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज देखिएगा किसी सिद्धांत जो है हमारे बिहार में, तो खास करके नीतीश जी ने जो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि अब सिद्धांत यहाँ की राजनीति में बचा नहीं है। लेकिन अख्तर उल ईमान साहब 5 विधायक थे, 4 को तोड़ा, इनको करोड़ों के ऑफर और जो मंत्रालय वो मिलने को इनको तैयार था, लेकिन ये व्यक्ति नहीं टूटा। तो ईमान के पक्के हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से प्रभावित था और हम लोग राजनीति ऐसे ही लीडरशिप में करना चाहते हैं। देखिए, तिरहुत प्रमंडल को मैं देख रहा हूँ, तिरहुत प्रमंडल की जवाबदेही मुझे मिली जिसमें 48 विधानसभा है और उसमें जवाबदेही मुझे मिली है और 48 सीट पे तिरहुत के तो हम लड़ने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग लगभग सभी सीटों पे इस बार एमआईएम लड़ेगी। हाँ, गठबंधन कुछ पार्टियों से हो रहा है, अगर उसमें होता है तो फिर सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन हम लोग 150 से अधिक सीटों पे एमआईएम निश्चित रूप से, गठबंधन हो तो भी, नहीं हो तो भी, बिल्कुल लड़ेंगे।